दौलत बड़ी की नहीं बड़ी उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया आतिथ्य भाव दिया, कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना। तीन दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की तीन दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाए, उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए तो उसका कोई आनंद ही नहीं पाएगा। बीज सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जा जरा, जम के बोलो देफलपुर वाले, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं। तो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, हो जाएगा। गेहूं पटका बोया, चना पटका उगा, सोयाबीन पटका उगा, ज्वार पटकी उगा, मक्का पटकी उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया। मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सीख नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं होगा, फिर अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सीख गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे साथ। मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही हवा विच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हत्तो छठी भोले में तेरी शंभू में हवा बिच उड़ती जा